गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के मेरे वीडियो में मैं आपको डिस्क शेड्यूलिंग और डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, ये दो जो है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है वो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी विद प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिस्क शेड्यूलिंग क्या है, तो बेसिक आइडिया क्या है कि जब ये आपकी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, और इस पे हेड मूव करता है रीड करने के लिए, तो जैसे किसी डेटा को, इंफॉर्मेशन को लेने के लिए जो टाइम चाहिए होता है उसको सीक टाइम बोलते हैं। और वो सीक टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमें डिस्क पे कोई ना कोई एल्गोरिथम अप्लाई करनी पड़ती है ताकि वो मिनिमम हो, सीक टाइम मिनिमम हो। टोटल सीक टाइम आपका रीड करने का, इंफॉर्मेशन रीड करने का कम से कम होना चाहिए, तभी तो आपकी जो प्रोसेस है वो फास्ट होगी, सीपीयू प्रोसेस, क्योंकि मेन टाइम जो लगता है वो हार्ड डिस्क से डेटा रीड करने के लिए लगता है। तो ये जो एल्गोरिथम्स होती है जो डिस्क की शेड्यूलिंग के लिए यूज़ की जाती है उनको डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी एल्गोरिथम्स है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। सबसे पहले है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, फिर शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम, उसके बाद स्कैन एल्गोरिथम, सी स्कैन, लुक एल्गोरिथम एंड सी लुक एल्गोरिथम। हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें हम स्कैन, सी स्कैन और लुक और सी लुक को डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसमें क्या है कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी कि इस इंफॉर्मेशन को रीड करना है, जो इंफॉर्मेशन रीड की रिक्वेस्ट पहले आएगी उसी को पहले रीड किया जाएगा। तो इसमें चाहे वो किसी भी पॉइंट पे है जो आपकी डिस्क की रिक्वायरमेंट है, मे भी हो सकता है कि आप एक डेटा एट परसेंट आपका जो हेड है, रीड हेड, वो यहाँ पे है और दूसरा डेटा यहाँ है और तीसरा इसके पास ही है, फिर भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। अगर फर्स्ट डेटा ये रीड करना है तो हेड यहाँ मूव करके आएगा, फिर वापस उधर जाएगा। तो देखिए इसकी अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ये बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करने में और इम्प्लीमेंट करने में। और दूसरी बात ये है, ये किसी को भी स्टारवेशन टू एनी रिक्वेस्ट, इट डजंट कार्ड स्टारवेशन टू एनी रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आई वो सर्व जरूर होगी, इसलिए स्टारवेशन कॉज नहीं होता। बट अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, इसका जो टोटल सीक टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा चला जाता है और ये इनएफिशिएंट है क्योंकि इसका जो टोटल सीक टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। अगर अभी आप देखिए सेम चीज़ को आप एक प्रॉब्लम से हम अंडरस्टैंड अगर करें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग को, तो ये हमारी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है, ये सिलेंडर नंबर दिए हुए हैं और ये क्या कह रहे हैं कि इनिशियली जो आपका जो हेड है वो सिलेंडर नंबर 53 पे है। अब हम टोटल हेड मूवमेंट ये रिक्वेस्ट सर्व करने में वो कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप यहाँ से देखें तो देखिए सबसे पहले आपका जो हेड है वो 53 पे है, उसके बाद 98 आई रिक्वेस्ट तो 98 पे गया, फिर 183 सिलेंडर की रिक्वेस्ट आई तो 183 पे गया, फिर 141 की रिक्वेस्ट आई है तो ये वापस 141 पे आ गया, फिर 141 के बाद में 122 की है, फिर 122 के बाद में 14 की रिक्वेस्ट है। तो इस तरीके से ये अगर हम देखें तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये डिस्क का मूवमेंट है, आपका जो डिस्क हेड है उसका मूवमेंट ये है। अब हम यहाँ से टोटल हेड मूवमेंट इनकर्ड कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये जो टोटल हेड मूवमेंट है इसी पे डिपेंड करता है आपका टोटल सीक टाइम, क्योंकि जितना ज़्यादा हेड का मूवमेंट होगा उतना आपका टोटल सीक टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखिए सबसे पहले हम 53 से
98 पे गए थे। 53 से कहाँ पे गए थे? 98 पे। तो ये टोटल हेड मोमेंट हमने 98 माइनस 53, उसके बाद 183 पे गए थे, 183 माइनस 98, फिर आप 41 पे गए 183 से। तो इस तरीके से आपने सारे हेड मोमेंट्स कैलकुलेट कर लिए। और अगर हम इसका टोटल करते हैं, यहाँ से अगर हम टोटल सीक टाइम, टोटल हेड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आता है 632, जो बहुत ज़्यादा है। आपने इवन इसमें हेड मोमेंट में आपने रियलाइज़ किया होगा कि जब ये 183 पे था, तो अगर 183 से पहले इस रिक्वेस्ट को सर्व करते तो मिनिमम मोमेंट होता, फिर इस रिक्वेस्ट को सर्व कर सकते थे, या पहले हम इस रिक्वेस्ट को सर्व करते फिर इसको सर्व करते, इस तरीके से करते तो हेड मोमेंट मिनिमम होता। तो इसी उसमें जो हमारी दूसरी, मतलब हमने देखा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में यहाँ पे इस प्रॉब्लम में 632 टोटल सीक टाइम है, और इसी प्रॉब्लम के लिए अब हम शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, अगर हम SSTF इसको बोलते हैं, और SSTF स्टैंड करता है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ये क्या करती है कि लीस्ट मोमेंट हो, जब आपका हेड जिस पोजीशन पे है, आपका हेड जिस पोजीशन पे है उससे मिनिमम सीक टाइम वाली कौन सी रिक्वेस्ट है। सारी जो अवेलेबल रिक्वेस्ट है उसमें ये जो SSTF है ये सर्च करती है कि सबसे नियरेस्ट कौन सा है, मिनिमम हेड मोमेंट किस में होगा, उसको सर्व करती है। फिर दूसरी नेक्स्ट पोजीशन पे, जहाँ जिस पोजीशन पे आ गई है उससे फिर से कैलकुलेट करती है कि शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट कहाँ पे है। इसकी एडवांटेज अगर हम बात करें तो देखिए, ये टोटल सीक टाइम को बहुत रिड्यूस करता है एज कंपेयर टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इट प्रोवाइड्स इंक्रीज थ्रूपुट, इसमें आपका थ्रूपुट इंक्रीज हो जाता है। या इट प्रोवाइड्स लेस एवरेज रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम इसमें होता है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो इसमें ओवरहेड, क्योंकि आपको हर एक पोजीशन पे ये देखना है कि सबसे कम सीक टाइम किस रिक्वेस्ट का है। यहाँ पे अगर आपका हेड है तो इसके नियरेस्ट वाली रिक्वेस्ट कौन सी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ओवरहेड कैलकुलेट होता है। यहाँ पे कोई भी प्रोसेस में लीड टू स्टारवेशन, क्योंकि हो सकता है ये नियरेस्ट इसके आती रहे और वो नियरेस्ट को सर्व करता रहे, कोई डिस्टेंस पे जो है रिक्वायरमेंट है, रिक्वेस्ट है, वो इट विल लीड टू स्टारवेशन ऑफ दैट रिक्वेस्ट। ये आपका बहुत हाई वेरिएंस होता है रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम में। मान लीजिए जैसे आपकी कोई अभी सिलेंडर है, उसके पास की रिक्वेस्ट आ गई तो उसका तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो गया, और जो बहुत डिस्टेंस पे है उसका वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरा ये क्या है कि ये डायरेक्शंस भी स्विच कर लेता है। मान लीजिए अभी आपका हेड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इस डायरेक्शन से अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में नियरेस्ट शॉर्टेस्ट सीक टाइम वाली जॉब है, तो ये डायरेक्शन रिवर्ट करता है, और डायरेक्शन रिवर्ट करने में जो है स्लो डाउन हो जाती है, स्विचिंग द डायरेक्शन चेंजेस। अब देखिए, सेम प्रॉब्लम को जो हमने अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से सोल्व की थी उसको हम SSTF से सोल्व करेंगे, कि देखेंगे कि यहाँ पे आपका कितना टोटल सीक टाइम आता है। तो देखिए, जैसा कि हमने देखा कि इसमें इनिशियली आपका सिलेंडर 53 पे है, तो 53 से हम सभी जितनी भी रिक्वेस्ट है कैलकुलेट करेंगे नियरेस्ट रिक्वेस्ट कहाँ पे है। तो नियरेस्ट रिक्वेस्ट 65 पे थी, तो 65 वाली सॉल्व हो गई, सर्व हो गई। फिर जब हम 65 पे अभी हेड आ गया है तो 65 के सबसे नियरेस्ट कौन सी है, 67 वाली। फिर जब 67 पे आ गए हैं तो 67 से सबसे नियरेस्ट है 41, फिर 41 से नियरेस्ट है 14, फिर 14 से नियरेस्ट जो बची
को 98 की है और 98 से फिर ये आप 122, 124 और 183 और ऐसे जा रहे हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल हेड मोमेंट जो हुआ, टोटल हेड मोमेंट वो 236 हुआ और आपने उसमें देखा था इट वाज 632। तो इतना ज़्यादा सीक टाइम को ये रिड्यूस करती है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। अब अगर आपको मेरे DBMS से रिलेटेड और वीडियोस देखने हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करें और वहाँ से आप टॉपिक सेलेक्ट करके मेरे और वीडियोस को भी व्यू कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।